नमस्ते। आज हम मिलने जा रहे हैं नांदेड़ सानवी जेठवानी जी से। नमस्ते सानवी मैडम, आप हमारे श्रोताओं को इन शॉर्ट आपका एजुकेशनल और अभी तक का बैकग्राउंड बताना। नमस्ते, मैं डॉक्टर सानवी जेठवानी। मैं एक नर्तक के रूप में जानी जाती हूँ, नर्तिका हूँ, पर एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मेरा एजुकेशन हुआ है BCA, MBA, भरतनाट्यम, PhD फोक डांस, PhD मैनेजमेंट साइंस। मैंने यहाँ तक अपनी शिक्षाओं को प्राप्त किया। मुझे डीलिट भी प्राप्त है मॉरिशस विद्यापीठ से। मैंने ऐसे अनेकों शिक्षण में अपनी योगदान मुझे मिला है कि मैं जहाँ पर पढ़ाई कर अपना ज्ञान प्राप्त कर सकूं। आज मैं बतौर सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रही हूँ। साथ ही सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सामाजिक कल्याण विभाग तृतीय पंथी की सदस्य हूँ महाराष्ट्र राज्य से। ब्रांड एम्बेसडर हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के लिए। उसी के साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कमेटी की सदस्य भी हूँ और सोशल NGO चलाती हूँ, नृत्यशाला चलाती हूँ और अनेक उपक्रमों के साथ जुड़ी हूँ। आप भरत जेठवानी से सानवी जेठवानी बनने के बाद लोगों का देखने का नजरिया, आपकी खुद की फीलिंग्स, इसमें क्या क्या डिफरेंस आपको लगता है? देखिए, हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को के बाद मतलब हमने इसके ये लेते इलाज लेते हैं। जब हम करते हैं ये क्या कहते हैं इसको, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे HRT कहते हैं, इसी के अंतर्गत जो फीलिंग्स महिलाओं वाली जो पहले बचपन में होती है, इसके कारण और बढ़ती हैं। और दूसरा, भरत से सानवी का प्रवास, ये आपने पहले भी अलग अनेकों इंटरव्यू से देखा है कि एक पत्थरों और कांटों वाला राह रहा है। तो इन कांटे भर राह में मैंने बहुत ही अनेक उपक्रमों को प्राप्त किया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा हिंदुस्तान देश ऐसा है जहां पर चेंज को जल्दी एक्सेप्ट करे नहीं जाता, वहां पर बहुत दिक्कत जाती है लोगों को। तो इसीलिए हम, जिसको इंग्लिश में एक शब्द है रेजिस्टेंस टू चेंज, ये इंडिया में ज्यादा दिखता है। यानी कि जल्दी बदलाव को स्वीकृत करने में हम हिंदुस्तानी लोग पीछे हटते हैं, इसीलिए आंदोलन ये सब देखने मिलता है। तो हमारे प्रति भी ऐसा ही हुआ कि जल्दी से बदलाव को स्वीकृत नहीं किया गया। लेकिन परिवार से आज भी मुझे उतना सहयोग नहीं है, प्यार स्नेह नहीं है, या फिर जो मेरे रिश्तेदार हैं जो ब्लडली रिलेटेड हैं, जो दूर के कजिन्स वगैरह हैं, उनसे अभी भी उस तरीके का लगाव मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन किंतु समाज, नांदेड़ वासियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। मैं उनके चरणों में नतमस्तक हूं, क्योंकि उन्होंने जो स्नेह, प्यार और एक स्त्री के रूप में सानवी का स्वीकार, ये बहुत बड़े दिल से किया है। तो मैं बोलूंगी कि आज मुझे बहुत प्यार और स्नेह से रखा जाता है। मैं देखता हूं कि आपके बारे में विद रिस्पेक्ट जनरली, यानी हम अलग अलग बातें जब सुनते हैं, देखते हैं, तो उतना ऑनर या रिस्पेक्ट नहीं रहता। मैं एक गैदरिंग में, यूथ फेस्टिवल में भी आपको देखा बहुत बार, यानी 3-4 बार आपको मिलने का और सैकड़ों बार बात करने का अवसर भी आया। लेकिन आपके बारे में पब्लिकली एक रिस्पेक्टेबल बिहेवियर लोगों का दिखता है, उसका वजह क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। आपने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। होता है ना, जहां कहते हैं हम लोग, जहां कुर्सी वहां नमन, है ना। तो हमने अपने एजुकेशन से एक अपना ओहदा प्राप्त किया है। जहां इंसान शिक्षा को, अच्छी शिक्षण को प्राप्त करता है, वहां इज्जत अपने आप मिलती है। उसके बाद आप ज्ञान कैसा प्राप्त कर रहे हैं। सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने से इंसान विद्वान नहीं होता, तो ज्ञान से विद्वान होता है। तो हम विद्वान खुद को नहीं कहेंगे, लेकिन हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो ज्ञान हम लोगों को देते हैं, या एक कलाकार के रूप में लोगों के समक्ष हम जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो लोगों ने इसे अपने नजरों में सराहा है। जो मैंने मुकाम हासिल किया बतौर एक तृतीय पंथी होते हुए, उससे बहुत फर्क पड़ा है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमेशा हमने सिग्नल पे खड़ा हुआ तृतीय पंथी देखा है, जिसने ताली बजाकर घरों में, शादियों में, उत्साह में, उमंग में भीख मांगते हुए देखा। तो हम उसे भिखारी, कोई भी सादा हो, तृतीय पंथी क्यों ना, कोई सादा भिखारी भी हो, तो हम उसको बाजू में बिठाने के लिए थोड़ी देर के लिए हिचकिचाते हैं। वो इमेज तैयार हो चुकी है किन्नर के प्रति, लेकिन हमारे प्रति वो एक सामाजिक भाव लोगों का है, इसीलिए लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है।
मैं बहुत बार देखता हूँ जब आपके यहाँ क्लास में मैं आता हूँ, ऑफिस में आता हूँ, बहुत प्यार से पिता माता हर रिच फैमिली के अच्छे घर के लोग आते हैं और रिस्पेक्ट के साथ बच्चे लोगों को, छोटे बच्चे लोगों को यानी प्यार से आपके स्वाधीन करते हैं, तो इसका गमक क्या है? देखिए, हम अर्धनारीश्वरम का रूप है। मेरे पास स्त्री भी है, आदि भी है और शक्ति भी है ना। मैं शिव भी हूं, पार्वती भी हूं, तो उन बच्चों की माँ और पिता दोनों हूं। तो जब मैं दोनों का रूप, दोनों का प्यार और स्नेह उनको देती हूँ, जब ममता देती हूँ तो माँ हूं, जब डांटती हूं तो पिता हूं। तो इस भाव से बच्चों को हमसे लगाव रहता है, वो विश्वास है कि हम जहां जा रहे हैं ये सेफ है। हमारे पास जब बड़े बड़े बच्चे आते हैं, लड़कियां आती है, तो हमारे यहाँ का माहौल हमने ऐसा रखा है कि सारा सीसीटीवी से लेके बच्चों को प्यार देने तक उतना विश्वास हमने लोगों का हासिल किया है। इसीलिए बच्चे हम पर उतना माँ बाप निर्भर रहते हुए, प्यार देते हुए हमारे साथ हमें सौंप देते अपने बच्चों को। आप यानी जब भरत थे और सानवी बने, तो आपको आपका फीलिंग, नियर अबाउट 1 साल हो गया आपको सानवी होके, तो आपके फीलिंग्स में क्या क्या यानी डिफरेंस आपको लगता है? यू आर सेटिस्फाइड? मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं और सबसे इंपॉर्टेंटली बताना चाहूंगी कि 1.5 साल आज मेरे ऑपरेशन को लगभग हो चुका है। इस 1.5 साल की उपलब्धि में मैंने अपने आप को समाधान देखा है। जो मैं एक बोलते हैं ना कि अंदर एक दबदबा सा फीलिंग या कहीं एक घुटन सी हो रही है, घुटन, वो घुटन आज खत्म हो गई। ऐसा एक पिंजरे में कैद एक पंछी और आजाद एक पंछी, उस पंछी की तरह मेरी आज फीलिंग है कि मैं बहुत प्यार और स्नेह प्राप्त कर रही हूँ अपने आप से भी। क्योंकि जब मैं आईने में खुद को स्त्री बना देखती हूँ तो मुझे बहुत समाधान होता है, मानसिक सुख मिलता है कि यस, मैंने जो चाहिए था, जो मुझे होना चाहिए था, वो मुझे आज मिला है। इसलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ। लेकिन मैं आपको कम से कम एक 8-10 बार मिलने के बाद आज चेहरा, दुबलापन, ग्लो चेहरे पे उतना नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है आप टेंशन में, आज तो भी कम से कम आज के मूड में आप जरा तान तनाव में दिख रहे हो। विषय ऐसा है कि समाज में जब हम उम्र के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं अकेली रहती हूँ। 4 महीने पहले मेरी माँ का देहांत हो गया और मैं अकेली घर में रहती हूँ, तो अकेलापन इंसान को थोड़ा सा खाता है। और कहीं ना कहीं इंसान को अकेले के साथ साथ आज आर्थिक परिस्थिति बहुत प्रबल होनी चाहिए। जहां हम किन्नरों को, आज मुझे घर से निकाला गया कोविड में, फिर उसके बाद पिताजी का देहांत हो गया, फिर माताजी को मैं संभालने लगी, तो मेरी आर्थिक परिस्थिति थोड़ी सी डगमगाती रही आगे पीछे। इन चक्रों में दिन में टेंशन रहता ही है जब मैं इतने बड़े बड़े काम प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, और इस कारण से आपको शायद मेरे चेहरे पे तान तनाव और वो ग्लो नहीं दिख पा रहा है। तो आप यानी ये मैं देखा यूथ फेस्टिवल में यूथ लोगों को आप अच्छे मैं देखा कि यानी गायकवाड़ या कामरे बोल के लड़का था, ब्लैक, बहुत ब्लैक था, लेकिन उसकी लावनी इतनी अप्रतिम हुई थी। और मैं देखा कि बहुत सारे प्राइज तुम कोच किए हुए कॉलेज के बजाय मेरे कॉलेज लातूर का दयानंद को मिले, तो तुम इमोशनल, यानी मेरे बच्चे को कैसा बोल के, ऐसा जैसा यूथ रहता है, मेरा प्राइज क्यों गया, यानी इस प्रकार की कमिटमेंट कैसे कि आपकी इसमें लगी है? देखिए, मैं एक्चुअली जो भी काम करती हूँ, चाहे वो यूथ फेस्टिवल का हो या अन्य काम हो या घर में खाना बनाने का ही कार्य क्यों ना हो, मैं हर कार्य को बड़ी शिद्दत से करती हूँ। आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपने जैसे बताया कि मैं लड़ पड़ती हूँ कि ये क्या हुआ, मैं रोज खाना बनाती हूँ। मैं खुद कम खाती हूँ बिकॉज डाइट करती हूँ, तो मेरे ड्राइवर खाता है, मेरे दुकान के आदमी मेरा खाना खाते हैं। मैं उनसे रोज पूछती हूँ क्या कम पड़ा, कुछ खराब तो नहीं था, तो मैं अपने आप को बदलाव कर सकूं। तो आपने इससे एक उदाहरण से समझिए कि मेरा खुद के प्रति कितना कमिटमेंट है। मुझे ऐसा लगता है जो भी मैं कार्य करूं वो परफेक्ट हो। एक सुरक्षेत्र नाम से कंपटीशन आई थी, जहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संगीत के कलाकारों को कंपटीशन में रखा था। उस वक्त आपने देखा होगा कि उसमें एक मार्किंग सिस्टम थी, 0 और 100, बीच में कुछ नहीं था। तो मुझे मेरे लाइफ में वो फंडा बहुत अच्छा लगता है
कि या तो इंसान बीच में कहीं नहीं होना चाहिए, या तो शून्य या तो परफेक्ट। मैं खुद को इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन कोशिश करने पर कभी हार नहीं होती। मुझे लगता है कि अगर आप परफेक्शन चाहते हो तो परफेक्शन के लिए आपको परफेक्ट चीजें चूज करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब यूथ फेस्टिवल में मैं जब भी जाती हूँ, मेरे बचपन से रहा है, मुझे जो करना है बड़ी शिद्दत से करना है और उससे जीत हासिल करना है, ताकि उससे जो फल मिल रहा है वो प्रॉपर मिले। जिन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की, मैंने जिन पे मेहनत की, उनको मिले, किसी की मेहनत वेस्ट न जाए, ऐसा लगता है मुझे। मेल और फीमेल मैं देखता हूँ कि जनरली गांव में, छोटे गांव में यानी तृतीय पंथी रहते हैं। वो किन्नर बोल के नहीं, लेकिन उनका बिहेवियर, रहन सहन, ये तृतीय पंथी, पाटिल, देशमुख, बड़े बड़े बंगले में, वाड़े में काम करने वाले लोग रहते थे। और एक यूथ जो एज रहता है कि जैसा 15 से 25 तक, उधर अट्रैक्ट रहता है। तो आपके तरफ कभी यूथ उस एंगल से, WF एंगल से अट्रैक्ट होते थे क्या? और हाउ कैन आप उनको समझाना, कंट्रोल करना, प्यार से या गुस्से से? नहीं, देखिए, मराठी में एक शब्द है बाइल्या। बाइल्या, हाँ। जो लेडीज हरकतें रखते हुए एक पुरुष दिखता है, जिसके हालचाल यूं त्यों मटक के चल रहा, इस तरीके की आदत होती है, उसे हमारे मराठी में अपने यहाँ बाइल्या ये शब्द कहते हैं। इस कारण से लोग हमें चिढ़ाना या प्यार में पड़ना या क्या बोलते हैं उसे, छेड़छाड़ करना, इस तरीके की बातें बहुत होती थी। लेकिन हम उस वक्त उनको समझाते थे, क्योंकि वो भावनाएं मेरी भी थी। मैं ये बात गलत नहीं बोलूंगी कि मैं भी उसी भावना में थी कि मुझे कोई छेड़े, क्योंकि मेरे अंदर एक लड़की छुपी थी। लोग ये कहने को मंच पर या फिर ऐसे कैमराओं के सामने झूठ बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हमें भी लगता था कि कोई हमें प्यार करे, छेड़े, हमें भी लड़की की तरह ट्रीट करे, क्योंकि हमारे अंदर थी लड़की ना। भली शरीर लड़के का मिला हो, दिमाग, मन लड़कियों की तरह काम करता है। तो हम उस वक्त के लिए, हाल ही के लिए दिल में खुश रहकर समझाते थे कि नहीं, आप ऐसे मत करो, लोग हमें क्या कहेंगे। ये सिर्फ समझाने के पुरता था, किंतु हम अंदर से थे तो लड़की। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप यानी जनरली ये जो किन्नर लोग रहते हैं, तो वो कौन से भगवान की पूजा करते हैं? उनके प्रैक्टिस के बारे में आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, श्रद्धा, भक्ति, प्यार सभी में होना चाहिए। भक्ति वो कैसे प्रकार की हो, भगवान के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, ईश्वर के प्रति हो, कोई दिक्कत नहीं। जहां भक्ति, प्यार और श्रद्धा होगी, वहीं पर इंसान इंसानियत को प्राप्त करेगा। तो ये होना चाहिए, और ये रिचुअल्स हम भी जानते हैं, क्योंकि मैं तृतीय पंथी समाज से ही बिलोंग करती हूँ, तो हमें ये प्रथाएं पता होनी चाहिए। मुर्गा माता हमारी माता होती है, जिनकी पूजा होती है। उसके अलावा यल्लुआई की पूजा होती है। इन दोनों माताओं को पूजा जाता है। जब हम ऑपरेशन कर कर पुरुष शरीर से स्त्री शरीर को प्राप्त करते हैं, तो मुर्गा माता की बहुत बड़ी पूजा होती है। किन्नरों की देवी मानी गई है मुर्गा माता। मुर्गा पे देवी स्थापित है, उनकी पूजा की जाती है, उनके अलग अलग रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, और उन्हें बहुत सारा श्रद्धा और भाव से मांगा जाता है कि मुझे अपने स्त्री रूप का तुम हमें वरदान दो। तो इसलिए हमारी माता यल्लुआई भी है, और उसी के साथ साथ मुर्गा माता भी है। अब आप फीमेल बनने के बाद और पहले मेल थे, तो अपने तरफ क्या बोलते हैं, समलिंगी संभोग या यानी क्या बोलते हैं होमोसेक्स, ये जो चलता है, उसके बारे में कभी एकादा यानी एक तरफी प्यार से ऐसा कभी प्रसंग आयुष्य में आया क्या? ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं कि हम प्यार में पड़ते हैं, किंतु आज भी मैं इतनी पढ़ी लिखी ये सब होने के बावजूद भी स्वीकार इतना आसान से नहीं मिलता। एक लड़की को घर आसान से मिल जाता है, लेकिन हमें मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मुझे बहुत प्यार हुए, बहुत कुछ जिंदगी में मैंने अलग अलग देखा है। लेकिन समलैंगिक ये जो भाव है, ये हिंदुस्तान में पहले तो कानूनन गुनाह था। अब इससे कहीं ना कहीं परमिशंस मिलना शुरू हुए हैं। 2019 के बाद अलग अलग
जैसे नालसा जजमेंट आया, उसके बाद फिर आपका होमोसेक्स का जो धाराएं थी वो हटनी शुरू हो गई। इसके बाद अब राइट्स धीरे धीरे मिलना शुरू हुए। तो ये पहले खुलकर बातें नहीं हो सकती थी, तो इसलिए ये एक तरफा ही थी, क्योंकि हम बाहर बता नहीं सकते, हम एक दूसरे के साथ वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो हमें कैद होती। इसीलिए आज अब जब ये राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन मैं महिला हूं, आज भी बहुत लोग हैं जो आपस में छुपा के रखते हैं, समाज के डर से, माँ बाप के डर से, परिवार के डर से कि लोग क्या कहेंगे। बस ये लोग क्या कहेंगे, ये इतनी लाइन ने हमारे पूरे समाज की लगा डाली है। अब ये सब होते हुए भी जब आप लैक्स ऑफ रुपीज खर्चा करके मेल से फीमेल बने, और उसमें अभी कितनी उम्र है आपकी? 33। फिर भी शादी करना बोले तो आप संतान यानी बच्चा नहीं देते। फिर आपके टर्म्स कंडीशन, मेरे या एकादी यूथ के टर्म्स कंडीशन, पैसे वाला रहता है तो पैसे पे प्यार करता है, पैसे पे परचेस करने को देखता है, और खिलौना मानकर मुझको मेरा तो दिल तोड़ जाते हैं। इस प्रकार में कुछ लोग रहते हैं। कुछ लोगों का लाइफ यानी हवस टाइप रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, उनका एक जगह पेट नहीं भरता। तो ऐसे समाज में आप लोगों को क्या, यूथ को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्यार कोई खेल या खिलौना नहीं है जैसे खेला जाए या आजमाया जाए। हमारे पास तृतीयपंथी पारलिंगी समाज में ऐसा बहुत देखा गया है कि प्यार के चक्कर में आत्महत्याएं हो रही हैं, खिलवाड़ हो रहा है, लोग पैसों के लिए प्यार कर जाता है, कोई शरीर के हवस के लिए प्यार कर जाता है। लेकिन दिल से प्यार करो। समाज को स्वीकारना है या पारलिंगी समाज को इस समाज की मुख्य धारा में लाना है, तो पहले इस समाज के साथ प्यार। अगर आप व्यक्तिगत प्यार करते हैं तो प्यार कीजिए, नहीं तो उन्हें शिकार मत बनाइए, नहीं तो हम भी एक तरीके शिकारी बन जा रहे हैं, मतलब हमारा शिकार हो रहा है। हमारे समाज को भी ये समझ के लेना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति किस भाव से जुड़ा है। तभी इस समाज में जो ये यूथ है, मैं दोनों को संदेश दूंगी। परसों हमारी इतनी अच्छी पिक्चर आई ताली, कि लोगों को पता चला तृतीयपंथी की क्या गूंज है ताली की। तो मैं कहूंगी कि एक ताली आपकी, एक ताली मेरी, ये जब बजेगी तो ये ताली बंद होगी। बरोबर है? एक ताली आपसे बजे, एक ताली एक हाथ से बजती नहीं है, तो एक हाथ आपका है, एक हाथ मेरा है। ऐसी जब ताली बजेगी तो ये ताली अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये कब होगा? जब समाज अच्छे भाव से स्वीकारेगा। समाज जब हमें दिल से स्वीकार करेगा, चाहे वो पति के रूप में हो, बच्चे के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, किसी भी रूप में स्वीकार करना हो, तो हमें स्वीकार जब तक अच्छे मन से नहीं मिलेगा, हमारा अस्तित्व अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, ये सब सही है, लेकिन कोई भी प्यार करते समय कि सानवी जी समझो एक कोई तो भी सुरेश रमेश नाम का आपके प्यार में, आपके कथक के प्यार में, आपके बात करने के स्टाइल में, और जिस स्टाइल से तुम जीते हो वो प्यार में पड़ता है, लेकिन वो प्यार करते समय फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्यों? तो उसकी फैमिली रहती है, और आपने कहा कि ऑपरेशन होने के बाद मैं माँ नहीं बन सकती, तो उसको माँ बनने में इंटरेस्ट नहीं रहता, उसको सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट का सेक्स सेटिस्फैक्शन चाहिए, और साथ ही साथ उसको एक आप जैसे कि हर हुनर कि मैं देखता हूं कि इतना इजी, जैसा आपने कहा कि वो अभी सरदार जी आए थे, उनका लड़का मेरे ख्याल से 5 साल के बच्चों से लेकर 25-30 साल के या 35 साल के बच्चों पर भी आप जो संस्कार करते हैं, तो आपके प्यार के वजह से जब दिमाग में प्यार आता है तो उसके एजुकेशन पे कुछ इफेक्ट होता है क्या? नहीं, देखिए, हम ऐसे इन चीजों में पढ़ते नहीं हैं जनरली कि यहाँ वहां हम ध्यान दे, ये करें। हमारा जीवन सरल है, जो आया है उसे स्वीकार करो। और हम बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं कि हर चीज की एक उम्र होती है सर। आज शिक्षा की उम्र है, शिक्षा प्राप्त करो। आज उम्र है खेलने कूदने की, खेलिए। आज उम्र है शादी की, तब शादी कीजिए। आज उम्र है करियर सेट करने की, तो करियर कीजिए। मुझे लगता है हर उम्र के साथ साथ, हर वक्त के साथ साथ हर चीज मिल जाती है। रही बात हमारी
कि हमें माँ नहीं बन सकती तो मैं अनेकों की माँ हूं आज। मेरे पास जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या नृत्य सीख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इन सारों को मैं ममता भरे प्यार से ही देखती हूँ और मैं उनकी माँ की तरह ही रहती हूँ। आप ये सब करते हुए भी मैं देखता हूं कि अपना कौन सा मंडल है? सप्तरंग सेवाभावी संस्था। सप्तरंग सेवाभावी संस्था। फिर अलग अलग फॉरेन आप जाते हो, मुंबई का ऑनलाइन विद्यापीठ में एजुकेशन देते हो, तो आपको कभी कोई तो भी रीच आदमी रहता है, उसको लगता है कि एक बार तो भी सानवी को मिलना, तो ऐसा होने के बाद आप क्या करते हो? मैं ऐसे लोगों से मोस्टली टालती हूँ। ऐसे प्रसंग बहुत आते हैं, लोगों को सिर्फ हमारी और सेक्स वर्कर की तरह देखते हैं। यानी कि हम लोग देह बिक्री के लिए नहीं है, शरीर बेचने के लिए हम यहाँ लड़की नहीं बने हैं। हमारा मानसिक रूप से हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए था, समाधान चाहिए था, इसलिए हम लड़की बने। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमें इस गंदी हवस की नजर से आज भी देखते हैं। इसे मैं कहती हूँ कि आंखों से और शब्दों से बलात्कार करना, क्योंकि भले आप आंखों से और बातों से बलात्कार करना, क्योंकि ये भी बलात्कार है, शोषण है। करेक्ट है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मेरे मन के विरुद्ध अगर कोई चीज हो, जब उसे सरकार और कोर्ट बलात्कार कहती है, तो ये भी मेरे इच्छा के विरुद्ध आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो ये भी मेरा शाब्दिक बलात्कार है। नहीं, आपको लगता है बलात्कार है, आप इनकार करते हो इसलिए आपको बलात्कार लगता है, लेकिन सामने वाले को जब तक तुम इनकार करते नहीं तब तक तो वो कोशिश करने वाला। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि 100 बार ना बोली तो एक बार तो भी हाँ बोलेगी। और इससे उस उम्र में जब लोग चलते हैं तो उसका सोल्यूशन आप क्या कहना चाहते हैं? आप पर जब तक संतुलन खुद पर नहीं है तो आप समाज को संदेश क्या देंगे? मैं खुद पर संतुलित औरत हूं, तभी समाज में इतनी निर्भर और निर्धरता से मैं बात करती हूं और तभी बच्चों को संभाल पा रही हूं। मेरे अंदर ये अवगुण कभी आएंगे नहीं, इसी का मैंने आचरण अपने जीवन में किया है और ना आने दूंगी न मानूंगी, क्योंकि मैं ठाम रहती हूं अपनी भूमिका पर। साधना वगैरह पूजा मानते हो क्या? और मेंटल पीस, मेंटल सेटिस्फैक्शन? मैं मेडिटेशन को मानती हूँ कि इंसान को अपने आप में आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। जब आप आत्मचिंतन, शांतता और अपने आप में ग्रहण चिंता करोगे, यानी ग्रहण विचार करोगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तो आप अपने अंदर की जो चेतना है उसे जागरूक करने में सक्षम रहोगे। आप रोड से कभी जर्नी करते होंगे बाय कार, तो नियर अबाउट 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के 3-4 किन्नर रहते हैं, ताली बजाते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, लोग भी उनको पैसे देकर वो पप्पी लेके जो बोलते हैं, उसका क्या मीनिंग, क्या उसको क्या पर्टिकुलर क्या इंटेंशन रहता है? तमाशा में सोंगड़िया नाम का एक प्रकार था। बारका, बाइल्या, बारका, गणप्या, गणे, ऐसे अलग नाम दिए हैं। हम विद्रूप रूप बन चुके हैं, विदूषक बन चुके हैं। उसका कारण है कि हंसी मजाक करेंगे तो पैसा मिलेगा, ये मेरी मजबूरी है, मेरे साथियों की भीख मांगने की मजबूरी है। बचपन में घर से निकाल जाने के बावजूद हम क्या करें, कहां सहारा ले, जहां अभी अभी हमें मतदान कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड 2019 के बाद मिलना शुरू हुआ है। उसके पहले तो तृतीय पंथी की क्या पहचान थी? उसे तो जीने का अधिकार नहीं था, फेंक दिया, वो अपने गुरु के पास चले गया, आसरा कौन देगा? अगर समझो आप बुरा न माने तो मैं आपसे प्रश्न करती हूं, मराठी में म्हणे शिवाजी जन्माला यावं पण शेजारच्या घरी, पण तृतीयपंथी जन्माला यावं तेही शेजारच्या घरी। म्हणजे तुमच्या घरी आलं तर तुम्हाला दुःख होईलच, आपको दुख होगा, आपको उसकी तकलीफ होगी, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये बाजू वाले के घर में चाहिए, मेरे घर में नहीं चाहिए, ये बच्चा क्यों नहीं चाहिए? आप उसको स्वीकृत करके जब घर से फेंक रहे हैं तो वो क्या करेगा? पढ़ाई नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, भाई कहीं से भी कुछ भी करके आज मेरा पेट, मेरे गुरु का पेट भरना है, इसलिए वो जाके दे सोनू के पप्पा 10 रुपए। फिर उसमें वो मजाक, हंसी मजाक लोग मांगते हैं, वो देना पड़ता है क्योंकि उससे पैसा मिल रहा। आज पैसों के लिए दुनिया कहां की कहां चली गई है, तो ये भी एक विद्रूप रूप बन रहा है, बिकॉज पैसा चाहिए। ये इतने किन्नर अचानक कहां से बढ़ी? ये हर जगह पहले मैं देखता हूं, पहले से मैं घूमता हूं, लेकिन ये 3-4 साल में
इतना प्रमाण बढ़ा है कि जिधर देखो उधर वो ताली बजा रहे। और मैं बोलता हूँ इसमें कुछ लड़के यूथ फॉर कमाने के लिए भी करते होंगे। मैं वही कहने वाली थी आपसे कि इसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक असली किन्नर है और एक हैं जो साड़ियां पहनकर घूमकर पैसों के लिए इस रूप को धारण कर रहे हैं। दिन भर आप उनको देखेंगे भीख मांग रहा है, रात होते ही वो गायब हो रहा है, दारू पी के पत्नी के साथ एंजॉय कर रहा है। ये इसी के कारण हम बदनाम हो रहे हैं। इसे रोकने के लिए रियल ट्रांसजेंडर ढूंढना बहुत जरूरी है। ये काम गुरुओं का है। जो गुरु यानी कौन रहते हैं? ये तृतीय पंथी के गुरु होते हैं। उन्होंने क्या कर रहे वहां? वो गुरु चेला परंपरा चलाते हैं। गुरु अपने चेलों को संभालना, उन चेलों को ऑपरेशन करवाना, उन चेलों का सारा ध्यान रखना, उनकी माँ है इन शॉर्ट। गुरु मतलब माँ का रूप है, देवता की तरह संभालते हैं। तो उन गुरुओं ने इनको ध्यान में रखना, और हम इसके लिए कुछ नियम ऐसे लाए कि जैसे ये मिले ना। आज ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड है हमारा बना हुआ, उनको बनाने को बोलो, फिर उनको कोई आधार कार्ड भी ट्रांसजेंडर ही मिलना, सब ये मिलना, उसको मिलना ही नहीं चाहिए दूसरा कोई कार्ड। तो फिर वो बरोबर हमें पता चलेगा ये ट्रांसजेंडर है या नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, इन दोनों की वजह से ट्रांसजेंडर का प्रमाण ज्यादा दिख रहा है। लोग, मेरा ही उदाहरण देती हूँ, परसों मैं मुंबई गई थी। मैं मुंबई में क्रॉस होते वक्त थाने से, मुलुंड से मैं बांद्रा जा रही थी। बीच में एक सिग्नल पे गाड़ी रुकी मेरी, उसने मुझसे भीख मांगा। उसने मुझे कहा देख, तो मैंने कहा तेरा गुरु कौन है? उसके अब फ हो गई, वो बोल नहीं पाया। मैंने कहा तू रहता कहाँ है? बोल नहीं पाया। मैंने कहा क्या है तेरा? निर्वाण है, चेला, हमारी जो तृतीय पंथी की भाषा है पूछने लगी तो भाग गया। इससे पता चल गया कि तोतिया है, ये ओरिजिनल नहीं है। यानी इसमें भी तोतिया है। हाँ, जिसके कारण इतने ज्यादा प्रमाण में दिख रहे हैं और बुरे दिख रहे हैं। लेकिन हमारे जो ओरिजिनल हैं उन्हें अच्छे से देखना चाहिए। वो बुरे नहीं हैं, वो इतने गंदे रूप में आते भी नहीं हैं। और ये शादी में कुछ फंक्शन रहा, यहाँ जाकर जो कभी कभी डिमांड इतने देना चाहिए ऐसा करके, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस विषय में ऐसी बात है कि मजबूरी के कारण वो इतना मांग रहे हैं, एक चीज। दूसरा, हाँ, जबरदस्ती करना अन्याय है। जो दे रहा है उतना लो, लेकिन फिर भी हमें जितना चाहिए उतना नहीं मिलने पर लोग नाराज हो जाते हैं कि हमें समझो महीने में 50,000 की जरूरत है, लेकिन नहीं आ पा रहे, इसलिए वो थोड़ा सा डिमांड रखते हैं कि हमें दो, हमारी जरूरत है। इस पर भी अब सरकार विचार कर रही है अनेकों कि कैसे होगा, कितना देना चाहिए, इसका कुछ फिक्स हो, भाई इतना ले लो, टेंशन ना हो। छोटे एरिया में ज्यादा डिमांड करते हैं क्योंकि कम शादियां मिलती है, कम पैसा मिलता है, इस कारण से वो लोग जबरदस्ती मांगते हैं। आप गवर्नमेंट ने रेशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड दिया है, तो आप मेरे ख्याल से सीएम को भी जाकर कुछ डिमांड्स, आपके क्या क्या डिमांड्स हैं? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमें आरक्षण जाहिर किया है किसके लिए? सरकारी भर्तियों के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में ये आचरण में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इनके पास रिजर्वेशन 50 के ऊपर जा चुका है, 50% के ऊपर। तो ये वो संविधान के खिलाफ है, इसलिए दे नहीं पा रहे, लेकिन हमें देना है। हमें ये चाहिए। किसमें चाहिए? मेल फीमेल को 50-50% तो उनमें से दो, या जातीय में से दो, पर हमें तृतीय पंथी, जैसे हैंडीकैप्ड के लिए कोटा है, स्पोर्ट्समैन के लिए कोटा है, हमारे लिए भी हो। पहली डिमांड। दूसरी, विधान परिषद में हमारा सदस्य होना चाहिए। कितने? एक फिलहाल एक से ही शुरुआत करेंगे, ज्यादा। देखिए, लालच भी कुत्ते के साथ खिलाती है। अगर कोई उंगली दे रहा तो हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, एक ही दो, सदस्यता दो। जितनी नगर पालिका है वहां भी हमारा लोकल में सदस्य हो, तृतीय पंथी, जो कॉप मेंबर आप कहते हैं, एक्सेप्टेड मेंबर्स कहते हैं, स्वीकृत सदस्य होना चाहिए। उसी के साथ साथ जिला के अनेकों विभागों में, अनेकों पुरस्कारों में, अनेकों योजनाओं में अब हमारा समावेश धीरे धीरे हो रहा है कि अन्य का चांस दिया, लेकिन वहां हमें आरक्षण दो कि इनके लिए कुछ तो दो, ताकि जब प्रेरणा मिलेगी तो लोग आएंगे। आपने घर आवास योजना दिया, इसमें हमारे लिए स्पेशल घर आवास योजना दीजिए। अगर आप हमारे लिए रोजगार दे रहे तो स्पेशल रोजगार बनाइए, क्योंकि हमारे पास पैसा लगाने को कुछ नहीं है। मेरे पास जितने तृतीय पंथी उनके पास पैसा नहीं है लगाने को, तो आपको ही पैसा देना पड़ेगा, आपको ही करना, मेहनत करने को सब तैयार है। तो हमारी योजना ये है। दूसरा, हमें चाहिए वारसा। घर से हमें निकाल देते, माँ बाप की संपत्ति, नाम बदलना पड़ता है, आधार में तृतीय पंथी आ जाता है, सब बदल जाता है, तो कहां से मिलेगा? संपत्ति में हमारा अधिकार होना चाहिए।
कि हम जब माँ बाप मरता है तो संपत्ति में अधिकार हमारा होना चाहिए। गौरी सावंत जी, जिन पर ताली सिनेमा बायोपिक आई है, उनको आज भी वारसा के लिए लड़ना पड़ रहा है। उनकी प्रॉपर्टी किसी और के हाथ में वो दे नहीं रहे हैं उनको, सिर्फ नाम बदल गया इसलिए नहीं। दूसरा, इंश्योरेंस। एग्जाम्पल, गुरु और चेला परंपरा में, या फिर मेरा फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं काम कर रही हूं, मैं अपने जाने, मेरा जो सेवा कर रहा है या मेरे पास जो कार्य कर रहे हैं, मैं उन्हें अगर कुछ देके जाना चाहती हूँ इंश्योरेंस के तौर पर, तो हमारे लिए स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी अलग बननी चाहिए, जिसके कारण हम मरने के बाद हमारे लोगों को उसका पैसों का फायदा हो, जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, वो गुरु चेला परंपरा में हो या हमारे जैसे घर पे रहने वाले हो, दोनों में भी वो फायदेमंद रहेगा। ये हमारी डिमांड है। इसके साथ साथ अभी रोजगार जब बात हो रही है कि हमें ये चाहिए, तो हर क्षेत्र में, पुलिस भर्ती हो, वन्य भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, यहाँ सभी जगह तृतीय पंथियों के लिए कुछ स्पेशल कोटा होना चाहिए, जिनके उनके लिए शिथिलता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑपरेटेड होते हैं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये शिथिलता आएगी तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हमारे लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के विशेष योजनाएं हों, फंड्स हों, ताकि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में सबसे ज्यादा तृतीय पंथी पारलिंगी समाज मिलेगा, तो उनको मिले ना, चांस मिले, वो करे, तो वहां पर भी हमारे लिए हो। ऐसे बहुत सारी योजनाएं, मैंने मुख्यमंत्री जी को 19 योजनाओं का 19 डिमांड की थी। उसके बारे में क्या कहा, यानी कुछ मंजूर वगैरह हुए? देखिए, मैं सरकार को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं कि हमारी सरकार ने काम करना चाहिए और कर रही, धीरे धीरे कर रही है, लेकिन उसकी गति थोड़ी बढ़नी चाहिए। हमारी डिमांड, हमारी रिक्वेस्ट यही है सरकार से कि सरकार ने धीरे धीरे काम करने के बदले पैसेंजर गाड़ी से एक्सप्रेस गाड़ी पे लाइए, बुलेट की तरह करिए, क्योंकि जितना जल्दी हमें मिलेगा उतना जल्दी समाज भीख मांगना छोड़कर आपके साथ मुख्य प्रवाह में जुड़ेगा। तो इस मुख्य प्रवाह में जोड़ने के लिए मैं सरकार से यही उम्मीद कर रही हूं कि जो भी डिसीजन हमारे प्रलंबित हो रहे हैं वो थोड़े जल्दी जल्दी हो। अभी जैसा हम रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे सी, लैट्रिन फॉर सी की, तो उस प्रकार आपकी क्या डिमांड रहेगी कि आप यानी तृतीय पंथी के लिए भी कुछ अलग वहां व्यवस्था हो? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है कि कुछ ट्रांसजेंडर ऑपरेटेड होते, कुछ नहीं होते ऑपरेटेड। इस विषय में दिक्कत आती है, तो हमारे लिए जब अलग होगा तो वो असमंजस में नहीं रहेगा कि मैं मेल में जाऊं या फीमेल में जाऊं, मैं ऑपरेटेड हूं, मैं नहीं हूं। आज मैं ऑपरेटेड हूं इसलिए मैं बिंदास फीमेल में जा सकती हूँ, लेकिन मेरे जैसा कोई है जो ऑपरेशन नहीं कर पाया, कुछ कारणवश उसकी दिक्कतें होगी, तो उसे दिक्कत होगी। तो ऐसी कंडीशन में बाथरूम अगर अलग हो तो बेहतर है, नहीं है तो आप उसी के साथ दोनों को तृतीय पंथी लिख दो। आप एक तरफ लावनी और दूसरे तरफ कथक, यानी दोन टोक, एक 0 और दूसरा 100, हाउ कैन मेंटेन बोथ? नहीं, दोनों भी एक जगह एक दूसरे से लिंक्ड है। कला एक मोती की तरह है, सिर्फ रंग अलग अलग है। अच्छा। कोई नीला रंग का है, कोई काला रंग का है, कोई पीला है, कोई सफेद है, तो मोतियों की तरह अलग अलग मोतियां हैं, ठीक है। तो मेरी 2 कलाएं मेरे पास मालिक ने दी हैं, जिसमें से एक कला है भरतनाट्यम, दूसरी कला है लावनी। भरतनाट्यम में भी हाव भाव, मुद्रा, उसकी स्टिफनेस, उसकी करने के तरीका, उसको शास्त्र परंपरा है। लावनी लोक परंपरा है। जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, मेरे ये 2 पहिए हैं। मैं एक तरफ शास्त्र परंपरा को लेके चलती हूँ, एक तरफ लोक परंपरा को लेके चलती हूँ। नहीं, एक मैं कहता हूँ कि लावनी यानी जिसमें उड़ते गाने बोलते हैं, ऐसे बहकाने वाले या जोश वाले, और कथक यानी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम दिखता है। जब वो कथक सादरीकरण होता है तो उसके हाव भाव, उसके आंखें, उसका फेस, यानी ये जो एक्सप्रेशन होता है, मैं जब देखता हूँ तो बहुत ही डिफरन्स। आता वाजले की 12 मला जाऊ द्या की घरी, काय नका सोडून जाऊ रंगमहाल। और दूसरा, मेरा उतना कथक का स्टडी नहीं है, लेकिन मैं जब देखता हूँ वहां भी गुरु शिष्य परंपरा, कुछ भी दीक्षा लेना। हमारे यहाँ एक गुजराती लड़की थी, तो उसके गुरु के वो प्रोग्राम दयानंद सभागृह में रखा था, जिसे अरंगेत्रम कहते हैं, यानी मंच प्रवेश। अरंगेत्रम, मंच प्रवेश। अच्छा। सर ऐसा नहीं है। दोनों में ही उड़ते चाल है और दोनों में ही संत गाने भी है। अच्छा।
क्योंकि अगर हम तिल्लाना भरतनाट्यम में देखते हैं तो हाँ। इतना एग्रेसिव डांस है कि आप देखोगे कि नर्तकी के पैर दुख रहे हैं, नहीं दुख रहे, इतना कैसे नाच लिया। हाँ, तो यहाँ भी एग्रेसिव डांसेस यानी कि बहुत ज्यादा उड़ते चाल के गाने हैं। वहां लावनी में भी संत लावनी है, बैठकीची लावनी घ्या। बैठकी की लावनी जब होती है, निर्गुणी लावनी होती है, स्पिरिचुअल लावनी होती है, तो वहां भी शांत लावनी है। लेकिन सिर्फ हम चूज किसको करते हैं वो डिपेंड है। दोनों ही जगह हर चीज होती है, इन दोनों ही विधाओं में हर तरीके के प्रकार हैं, चाहे वो उड़ते चाल के हो चाहे वो मंद चाल के हो, दोनों जगह भी हैं। आप ही से सी बने हो तो दोनों रोल आप जानते हो, तो आप समाज को से क्या अपेक्षा रखते हैं? कि समाज से मैं 3 अपेक्षाएं रखूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे जैसे जो बच्चे इस दुनिया में आए हैं, इस पीढ़ी को स्वीकार करें। ये बच्चे जो मेरे जैसे घर में पैदा होते हैं तो इन्हें घर से बाहर ना निकालें। दूसरा, समाज जब स्वीकार की ओर बढ़ रहा है, स्वीकृति की ओर बढ़ रहा है, तो अब समाज में नौकरियों के लिए मेरा समाज आगे आना चाहिए, नौकरियों को स्वीकार करना चाहिए। भले भीख में ज्यादा पैसे मिल रहे हो, उसका अस्वीकार करते हुए इज्जत की रोटी खानी है। मेरे समाज ने भी इन सबका एक्सेप्टेंस करना होगा। दूसरा, परंपरा जपते हुए हम अपने इस कार्य को बढ़ा सकते हैं। आप परंपरा शाम में कीजिए। कुछ लोग है, ब्राह्मण है जो नौकरी करता है, शाम में देव पूजा करता है, हम भी कर सकते हैं। हमारी जो परंपरा है वो हम घर में करें और साथ ही हम नौकरियों की ओर बढ़े। तीसरा, सबसे बड़ी जो मैं उम्मीद करती हूं, सरकार अब बहुत ज्यादा सीरियस होनी चाहिए हमको लेकर। बार बार कोर्ट का रुख कर कर, न्यायालय में जाकर लड़ाइयां लड़कर हमें ये जीत हासिल करने में तकलीफ हो रही है। हमें जीतना है प्यार से, हमें जीतना है जल्द से जल्द सरकार की सहमति से। इसलिए मैं कह रही हूं कि सभागृह में, यानी स्टेट के और देश के सभागृह में जब हमारी जगह बनेगी तो हमारा विचार होगा। आज हमारे मुद्दे सभागृह में किसी भी तरीके से रखने के लिए एक पुरुष या स्त्री रख रही है, उसको कितना ध्यान में रखा जा रहा है। जब मैं खुद की व्यथा खुद बोलूंगी तो फर्क पड़ेगा। तो समाज से मैं यही अपेक्षा करती हूं कि हमारा स्वीकृति और अच्छे से हो, हमारा समाज नौकरियों के लिए आगे आए और अब सरकार हमारे लिए जल्द से जल्द काम करे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करे। आप जिस प्रकार समाज से इस प्रकार कहते हैं, उसी प्रकार जो लिंग चेंज किए हुए हो या किन्नर हो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कह रही थी कि मेरे समाज से 3 उम्मीदें, मुझे उम्मीदें बहुत हैं कि मेरा समाज शिक्षा में आगे आए, क्योंकि शिक्षा बाबा साहेब अंबेडकर ने एक बहुत अच्छा शस्त्र हमें दिया है। एक प्राध्यापक चंदन शिवे जी का बहुत अच्छा एक ये भी है, क्या बोलते हैं, जलसा है, जिसमें वो कहते हैं, जूनी शस्त्र फेकून टाकून कलमाची ताकत बघा। कलम एक बहुत बड़ा शस्त्र है जो दुनिया के बड़ी बड़ी क्रांतियों को बनाने में सक्षम है। जहां हमारी कलम की ताकत हमें आगे लेके जा सकती है, इसलिए मेरे समाज ने शिक्षा को शस्त्र बनाना है। दूसरा, भीख मांगने से ज्यादा अपने रोजगार को ज्यादा प्राधान्य देना होगा। तीसरा, हमारे समाज को संगठित होकर एक नेता खड़ा करना जरूरी है। आज कुछ दिन पहले मराठा क्रांति मोर्चा जब चल रहा था तो एक मराठा समाज ने एक नेता तैयार कर रहा है, एक लीडर तैयार कर रहा है। कोई भी समाज जब आंदोलन करता है एक लीडर खड़ा करता है, चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो ये हो। तो अब हमारा समाज भी एक पिछड़े वर्ग में आ चुका है, क्योंकि कुछ नहीं है, हाथ पे पैसा नहीं है, आर्थिक मानसिक हर रूप से हम पिछड़े हैं। तो पिछड़े लोगों को जब आगे आना तो हमारा एक नेता हो, हमें एक लीडर को स्वीकारना जरूरी है। अगर हमारे समाज ने एक लीडर बना दिया और वो उसके पीछे रेल के डब्बों की तरह खड़े रहे तो हमारे समाज को उन्नति प्राप्त कराने के लिए, मिलाने के लिए सरकार भी झुक जाएगी अगर हम संगठित होंगे तो। पॉसिबल लीडर कौन बने? बहुत है, मैं भी बन सकती हूँ। अच्छा, यानी यू आर इंटरेस्टेड? यस, क्योंकि अगर देखिए, जब हम लीडर चूज करते हैं तो लीडर में 5-6 क्वालिटी बहुत जरूरी है। एक, सिर्फ एक बाजू से लीडर बात नहीं कर सकता। लीडर को सरकार को भी समझ के चलना है, विधि को भी समझ के चलना है, न्याय को समझ के चलना है और यहां भी संभालना है। दोनों को भी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि लीडर जब है सिर्फ एक तरफा बात करेगा, लीडर नहीं चले। और लीडर ऐसा हो जो संयमी हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, सभी को आगे लेके जाने की क्षमता और सभी को साथ में लेके जाओ। लीडर मतलब बॉस नहीं है,
लीडर मतलब सिर्फ आगे किया हुआ चेहरा है और बाकी सब लोग हाथ में हाथ धरे हुए संगठित हैं, वो लीडर हो। लीडर में सहनशीलता हो, लीडर को प्यार भाव से भी देखना है, माँ बाप के गुण भी रखने हैं, तब लीडर आगे बढ़ सकता है। तो इन शॉर्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ही से लेकर सी तक का जो हुआ, व्हाट इज योर गोल इन योर फ्यूचर लाइफ? मुझे ये लगता है अकेलापन, ठीक है, आप मेडिटेशन करते हो, लेकिन एकटं मन हे भूताचं घर होतं आणि नैराश्य, डिप्रेशन, सुसाइड ऐसा होता है। तो आप क्या बनना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, ये एक बार आप कहिए। मैं एक राजनेता बनना चाहती हूं, मैं राजकीय क्षेत्र में जल्द से जल्द आना चाहती हूं। मुझे मेरे समाज के उन्नति के लिए राजकीय क्षेत्र में आना बहुत जरूरी है। अगर मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी तभी मेरे समाज को उन्नति दे पाऊंगी। मेरा समाज कारण के लिए राजकारण में आना है, क्योंकि समाज कारण मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समाज में बिजी रहूंगी तो अकेली कभी नहीं रहूंगी, मेरा समाज मेरे साथ हमेशा रहेगा। मैं पारलिंगी समाज को नेतृत्व करते हुए राजनीति में आना चाहती हूँ और राजनीति में कुछ बनना चाहती हूँ। सिर्फ राजनीति में आने से कुछ नहीं होता, जब तक बोलते हैं कुर्सी नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं, तो कुर्सी या पद मिलेगा। हम राजनीति में अगर कुछ मुकाम हासिल करेंगे तो हम कुछ ला पाएंगे। तो हमारी इच्छा है कि हम आगे का गोल मेरे लाइफ का, मुझे राजनीति है। और दूसरा, मैं एक फ्री हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ मेरे समाज के लिए और अन्य समाज के लिए। पहला प्राधान्य मेरे समाज के लिए, पारलिंगी समाज के लिए। दूसरा, मैं उन सभी कष्टकरों के लिए रोज लंगर सेवा फ्री में देना चाहती हूँ, ताकि रोज लंगर मेरे घर से खाके जाए। और माँ की ममता के लिए मेरे पास हमेशा अनाथ आश्रम ये खुला ही है मेरा घर, कोई भी आए मुझे बच्चे मैं हमेशा पालने के लिए तैयार हूं। मैं लास्ट बट वन क्वेश्चन है मेरा कि दिन भर हम जब यहाँ तुम ऑफिस में आते हो, स्टॉप रहता है, स्टूडेंट रहते, कुछ गाइड करना पड़ता है, जब हम रात घर जाते हैं और रात 10, 11, 12 के बाद हमारे लिए का इंसान अगर उसको मेंटली फिजिकली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो वो राक्षस बन जाता है। और हवस पिक्चर में का वो गीत, जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद एक चोर निकलता है, उस प्रकार का आदमी कन्वर्ट इनटू राक्षस। तो इसको हाउ कैन कंट्रोल कि जब मैं दिन भर काम करके थक गया, घर में गया, सो जाता हूँ, लेकिन इस माहौल में बहुत सारे नजरिया, यानी आपके लावनी पे, आपके कथक पे, आपकी मीठी मीठी बातों पे, आपके लाइफ स्टाइल पे जब फिदा होती है और कोई तो भी एक नजर आपको खींच लेती है, ओनली फॉर मैं एक लावनी का पूजा 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 ऐसा वो नाचनारी कहती है, वो सामने बैठे वाले हाल को लगता है यानी मी का यानी वो जब बोलती है, तो मुझे लगता है, एक आधी बार ये गलत भी होगा कि मुझे लगता है कि मैं यानी गलत अंडरस्टैंडिंग में होगा, लेकिन मुझे एक लगता है कि लेडीज को जेंट्स, जेंट्स को लेडीज, या होमो हो, ए पार्टनर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ। व्हाट इज योर ओपिनियन? नहीं, पार्टनर बहुत जरूरी है। देखिए, पार्टनर सिर्फ फिजिकल के लिए नहीं होता है, पार्टनर मानसिक संतुलन के लिए भी जरूरी है। क्योंकि आप जब घर जाते हो, मैं जैसे अकेली रहती हूँ, तो मुझे भी लगता है रात में कि मैं अपनी बातें किसी से शेयर करूं, अपने बारे में किसी को बताऊं, कुछ प्यार की दो भरी बातें करूं, क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरा मानसिक संतुलन या मेरी दिनचर्या में जो हुआ है मैं शेयर कर सकूं। तो इसलिए पार्टनर होना बहुत जरूरी होता है। लगता है कि पार्टनर हो, लेकिन अब जब मजबूरी है तो इंसान उस मजबूरी के सहारे जीना सीख लेता है, क्योंकि वक्त और हालात इंसान को हर चीज सिखाते हैं। वक्त जितना टीचर कोई नहीं, मैं कहती हूँ। तो हम वक्त के साथ, हमारे काफी लोग जो अकेले रहते हैं वो बदल जाते हैं, अपने लोगों में प्यार में रहते हैं, ये करते हैं। मैं ऐसी चीजों को पर्सनली कंट्रोल करने हेतु मेडिटेशन करती हूँ, न्यूज पे ध्यान देती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, व्हाट्सएप पे कुछ नया दिखता है वो पढ़ते रहती हूँ, ताकि मेरा जो ध्यान इधर उधर भटका है वो फिर से केंद्रित हो, शांत हो जाए। धन्यवाद तानवी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप बिजी शेड्यूल में भी और थोड़ा सा, मुझे लग रहा है, मैं जब से
फर्स्ट व्यक्ति के साथ बोला कि थोड़ा आप डिस्टर्ब माइंड, मैं मानस शास्त्रज्ञ नहीं हूँ लेकिन उम्र के हिसाब से समझ पाता हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग, यूथ, लेडीज, कथक हो, लावनी हो, और आप बम्बई में पढ़ा रहे हो ठीक है, लेकिन मराठवाड़ा, नांदेड़, यहाँ की भी लेडीज और जेंट्स को भी पढ़ाना। और आपने जो स्टॉप किया है आपका कथक का प्रोग्राम, आपका लावनी का प्रोग्राम, मेरे ख्याल से आपका पहला वजन 100 कितना केजी था? 120 के पास था। अब 80 या यस, मैं कम हो गया हूँ। नियर अबाउट 30 केजी वजन आपने कम किया है, लेकिन सोशली आपका वजन, पॉलिटिकली आपका वजन बढ़ते जा रहा है। ये और बड़े, प्रभु परमात्मा आपकी सभी मनोकामना पूरी करे और आपका सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन मराठवाड़ा नेता फेसबुक, यूट्यूब और न्यूज़पेपर पर रहे, यही शुभकामना के साथ हम विराम लेते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जी सर, धन्यवाद।